हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पर। अभी अभी मैंने एक अप्सरा मॉम का वीडियो देखा, जिसका अप्सरा मॉम ने थंबनेल रखा है कि जो काम बेटियां कर सकती हैं वो बहू नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं अप्सरा मॉम से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आंटी, आप भी तो कभी किसी की बहू थी। क्या ये सही है कि आपने भी अपना बहू होने का फ़र्ज़ पूरा नहीं किया? अगर आपने अपनी बहू होने का फ़र्ज़ पूरा किया है, तो ये थंबनेल आप किस तरीके से बोल सकती हैं कि जो काम बेटियां कर सकती हैं, वो बहुएँ नहीं कर सकती? आप सीधे बहुओं को टारगेट कर रही हैं। जो बहुएँ अपनी फैमिली, अपने सास-ससुर के लिए सब कुछ करना चाहती हैं और करती भी हैं, अगर वो बहुएँ या यूँ कहें कि आपकी दोनों बहुएँ मनीषा और रंजना इस वीडियो को देखेंगी, आपके इस वीडियो के थंबनेल को देखेंगी, पढ़ेंगी, तो क्या सोचेंगी? उनको बुरा नहीं लगेगा कि मैं मम्मी के लिए क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ और मम्मी ने ऐसा थंबनेल रखा है, मम्मी ऐसा सोचती हैं हम लोग के बारे में? क्या दीदी ही सब कुछ करती हैं? क्या हम बहुएँ कुछ नहीं करते? तो आंटी जी, आपका ये जो थंबनेल है वो बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हाँ, मानते हैं कई घरों में देखा जाता है कि बहुएँ अच्छी नहीं होती। सास कुछ भी कर ले, जितना भी उनको सुख दे दे, जितना भी उनके बारे में अच्छा सोच ले, लेकिन बहुएँ उनको कभी भी एक अच्छी बहू बनकर नहीं दिखाती। लेकिन ये आंटी कुछ घरों में होता है, हर घर में ऐसी बहुएँ नहीं पाई जाती। हम लड़कियां जब अपना मायका छोड़कर शादी कर कर एक नए घर में, एक नए परिवार में जाते हैं, तो हमारा बहुत सपना, बहुत अरमान होता है कि हम नए घर में जा रहे हैं, नए परिवार में जा रहे हैं। उनको भी बहुत डर लगता है कि उनको कैसी फैमिली मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे वो उनके साथ रहेंगी। बहुत कुछ बातें उनके मन में भी चलती हैं। और ये भी सच है कि जो सास अपनी नई नई बहू को लेकर आती है, उसके मन में भी ये चलता है कि आने वाली बहू क्या मेरे परिवार को अपना बना पाएगी? क्या जिस तरीके से मैं अपने परिवार की देख रेख करती हूँ, परिवार के सारे दुख सुख को समझती हूँ, क्या आने वाली बहू ऐसा वो कर पाएगी? देखिए आंटी जी, मैं ये नहीं कहती आप गलत हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर बहू अच्छी ही रहे और अब वो अच्छी बनकर ही दिखाती रहे और सास अच्छी ही न रहे, तो रिश्ते अच्छे नहीं होते। और अगर सास अच्छी ही रहे, हर अपना फर्ज निभाए, जो एक सास को करना चाहिए वो माँ की तरह करे, लेकिन बहू अच्छी नहीं है, तो वो घर अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आंटी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने कुछ बातों से अपनी बहुओं को ऐसा दिखा देते हैं, जता देते हैं कि जो बहुएँ अच्छा सोचती भी हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने सास-ससुर के लिए क्या करना है, वो सब देखकर, पढ़कर उनका मन भी खिन्न हो जाता है कि छोड़ो, अगर मैं अच्छा करूँगी भी तो, लेकिन मम्मी ने तो पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो काम बेटियाँ कर सकती हैं, वो बहुएँ नहीं कर सकती। तो आंटी जी, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचिए। हालाँकि आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज आप इस एज पर हैं कि आपको हम छोटे नसीहत नहीं दे सकते। आपको पता है कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है, लेकिन कभी-कभी छोटे भी बड़ों को नसीहत दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा अपने थंबनेल में लिखेंगी कि जो काम बेटियाँ कर सकती हैं, बहुएँ नहीं कर सकती, तो रंजना और मनीषा कभी सोचेंगी भी आपके लिए अच्छा करने को तो वो नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगी कि मम्मी तो पहले ही कहती है कि जो काम बेटियां कर सकती हैं बहुएं नहीं कर सकती। आप आंटी किसी घर की लड़की लेकर आई हैं, उसको अपना बनाइए, उसको इतना अपनापन दीजिए कि वो अपने मायके को भूल जाए, वो अपनी फैमिली को भूल जाए और आपके फैमिली में रंग जाए, आपके फैमिली के कलर में वो एकदम से रम जाए कि वो उसको अपने मायके की बिल्कुल भी याद ना आए। तो देखिए ना, वो आपको कैसे अपना नहीं बनाएगी। जिस तरीके से हम अपने बेटियों की गलती को छुपाते हैं, क्या बेटियां गलती नहीं करती? क्या सब बहुएं ही गलती करती हैं? उनकी गलतियों को छुपाते हैं, उनकी गलतियों को किसी से कहते नहीं हैं।
अगर वैसे ही हम अपनी बहुओं की गलती को छुपाएंगे, उनकी गलतियों को किसी से कहेंगे नहीं, उनकी गलती करने पर उनको समझाएंगे एक माँ की तरह, तो देखिए ना वो बहू कैसे नहीं बेटी बन जाएगी। हम मानते हैं कुछ बहुएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो बहुएं गलत होती हैं उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास भी दिल होता है। हम नहीं जानते कि उनके साथ पीछे क्या हुआ है, वो किस माहौल में पली बड़ी हैं, वो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनका उनके संस्कार कैसे हैं, हम नहीं जानते। कहा जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चों को और जो ससुराल में पहली पग बहुएं जो रखती हैं, उनको जैसा हम सिखाते हैं वैसा ही वो करती हैं। तो आप उन बहू को, जो बहू आपके घर में आई है, उसको इतना प्यार दीजिए, उसको इतनी अच्छे से रखिए कि अगर वो गलत भी हो ना तो उसका दिल पिघल जाए। वो बोले अरे मैंने मम्मी के साथ, पापा के साथ या और मेंबर के साथ क्या किया और सबने मेरे साथ मिलकर क्या किया, वो कितने अच्छे हैं और मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ। उसका जब ये दिल, आत्मा उसको ये बोलेगी ना कि मैं कैसी हूँ, मैं इतना गलत कर रही हूँ लेकिन फिर भी मम्मी मेरी मुझे इतना प्यार दे रही है, मेरे फैमिली इतना मुझे प्यार दे रही है, तो देखो ना वो कितना जल्दी बदल जाएगी, वो कितना जल्दी आपके प्यार के रंग में रंग जाएगी। और जब वो एक बार रंग जाएगी ना तो कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर आप बहू की गलती करने पर उसका बात सबको बताएंगी, अपने बेटे से कहेंगी, उसके पति से कहेंगी, अपने पति से कहेंगी और सब जगह उसकी गलतियों को फैलाएंगी, तो उसके मन में गुस्सा आएगा, उसके मन में गुस्सा आएगा। उसको लगेगा अरे मेरी हर बात मम्मी हर जगह फैलाती हैं, तो ऑटोमेटिक उसका मूड आपसे थोड़ा अलग होने लगेगा। अगर वो अच्छी भी होगी फिर भी वो आपके साथ अच्छा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि मैं अगर कुछ भी गलत करती हूँ तो मम्मी हर जगह फैलाती हैं, अगर मैं कुछ सही करती हूँ तो मम्मी हर जगह नहीं बोलती हैं, सबसे नहीं बताती हैं। तो आंटी जी मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि तरीके से बेटियाँ गलत करती हैं उसको हम छुपाते हैं, उनको उनकी गलती पर उनको हम सिखाते हैं। वैसे ही अगर आप अपनी बहू को गलत होने पर बताएंगी, समझाएंगी, उनकी गलतियों को उनके पति से, मीन्स आप अपने बेटे से छुपाएंगी और उनको समझाएंगी कि बेटी तुम ये गलत कर रही हो, तुमको ऐसे नहीं वैसे करना है, तो देखिए आंटी जो बहुएं खराब भी होंगी ना वो अच्छी बन जाएंगी। हाँ, हम सब ने देखा है कि मनीषा के साथ जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है उसमें आपने मनीषा का भरपूर साथ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने मनीषा के दुख में उसका साथ नहीं दिया। वो भी आपको अपनी माँ से बढ़कर मानती है। आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है हम लोग को बिल्कुल नहीं लगता कि आप सास बहू हैं, हमेशा लगता है कि आप माँ बेटी की तरह ही रहती हैं। जब इतना प्यार आप दोनों के बीच में है, आप दोनों सबको दिखाती हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। रंजना भी अच्छी लड़की है, वो भी आपके घर में आपके फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहती है। तो आंटी फिर ऐसा थंबनेल क्यों? अगर आप ऐसा थंबनेल करेंगी तो उनका मन कहीं ना कहीं से हर्ट होगा। वो अपने पति मीन्स आपके बेटों से कहेंगी कि मम्मी ऐसा बोली वैसा बोली, ऐसा लिखी, तो उनके पति मीन्स आपके बेटों का भी मन थोड़ा सा आपसे दुखी होगा, अरे मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मेरी पत्नी मम्मी का इतना ध्यान देती है, इतना सपोर्ट करती है, तो उसमें मम्मी को ऐसा बात नहीं लिखना चाहिए। हाँ, ये हम जानते हैं कि आपने अपनी बहुओं के लिए काम वाली भी लगा के रखी हैं कि उनके ऊपर काम का प्रेशर कम आए। आपकी बहुएं ऐसा नहीं कि वो काम चोर हैं, वो करना नहीं चाहती, उनके पास बहुत सारा काम रहता है। उनको वीडियोस, सोशल मीडिया, मीशो हॉल, मिंत्रा वगैरह बहुत कुछ उनको रहता है, इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता। इसलिए उनको, आपको लगता है कि मेरी बेटी, मेरी बहुएं कुछ कामचोर हैं, वो ये करना नहीं चाहती, वो करना नहीं चाहती। लेकिन आंटी आप अगर एक बार उनको अपनी जगह पर रख के देखिए और उनकी जगह पे खुद को रख के देखिए, तो आपकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बहुएं क्या करती हैं, क्यों उनको टाइम नहीं मिलता है, क्यों वो हर काम स्लो करती हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी बहू गलत है या सही। तो आंटी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि परिवार बोलिए, परिवार वालों के लिए ऐसी बातें कहिए कि अगर आपकी बहुएं गलत भी हैं तो वो आपको, आपकी बातों को सुनकर उनका मन बदल जाए। वो आपको यही बोलें कि मेरी सास सास नहीं, मेरी माँ है।
अगर आंटी आपको मेरी कुछ बात बुरी लगी हुई हो तो इग्नोर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।